हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के रुक जाना नहीं के कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आपका 2022 का पेपर है। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें, nityastudypoint.com पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। PDF भी वहाँ से आप मिल सकती है आपको। और वहाँ से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नित्या स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लेते हैं, इस प्रकार देख लेते क्या दिया हुआ है इसमें। स्टूडेंट देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हो, भक्ति रेखाचित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके देखिए आपको 4 राइट आंसर दिए हुए हैं। इसमें आपको राइट आंसर बताना कौन सा इसमें दिया हुआ है। देखिए, पहला आयोग है, दूसरा पंचायतें गूंगी और लाचार है, तीसरा है अपने स्वार्थों को पूरा करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इस प्रकार से देखिए दिया, आपको राइट आंसर इसमें बताना होगा। इस प्रकार से देखिए दूसरा दिया हुआ है, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है हाथ की मैल है, शैतान का जाल है, चकाचौंध है, पावर है। तीसरा है बाजारूपन से अभिप्राय है। इसके देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको राइट आंसर बताना होगा। पहला दिया हुआ है ए नंबर, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बी नंबर है, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना। सी है, बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। डी है, बाजार में ही विचरण करना। अगला देखिए चौथा दिया, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। मलेरिया और हैजा, मलेरिया और डेंगू, हैजा और चेचक, चेचक और प्लेग। पांचवा दिया हुआ है, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। छोटे सिंह को, काला खां को, चांद सिंह को, राजा साहब को। छठवां है, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षक इंद्रिय है आँख, कान, नाक या जीभ। सातवां दिया, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिला है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शीत। आठवां दिया हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो अनासक्त योगी रह सके, मस्त और बेपरवाह रह सके, छंद और तुक जोड़ सके। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल तीन या एक व दो। नौवां दिया हुआ है, शिरीष के फूल। निबंध के आधार पर शिरीष के फूल और शिरीष के फल में क्या अंतर है? देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, इसमें शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। दूसरा, शिरीष का फूल केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है तथा शिरीष के फल केवल पक्षियों का दबाव रह सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो सभी गलत हैं। 10वां दिया हुआ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण है? पूंजीवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आधुनिकता। इसका देखिए 11वां दिया हुआ, जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। दूसरा, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है। तीसरा, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता देता है। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। 12वां दिया हुआ, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या उपयुक्त सभी। 13वां दिया हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास या संत स्मरण। 14वां दिया हुआ है, गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ, रेणु मोहन, राकेश, उपेंद्र नाथ आस्क। 15वां दिया हुआ, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दासता का संबंध निम्नलिखित में से किसके नहीं है? समाज से, कानून से, धन से या शिक्षा से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, भक्तिन की सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया था। दूसरा है, लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा जयंत कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे। 5वां है, संस्मरण विधा में
पर निकटता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। छठवां, जैनेंद्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। सातवां, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। आठवां दिया हुआ है, अमलतास को आर्यवध भी कहा जाता है। नौवां देखिए दिया हुआ है, क्वाड़ राज की प्रिया वंशिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसके कभी स्वीकार नहीं करती। 10वां है, सीरीज के फुल निबंध के अतिरिक्त सीरीज की तुलना सुमित्रा से की गई है। 11वां है, दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है। 12वां है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और छूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन बालक भीमराव का है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को उचित शब्द चुनकर लिखना होगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिया हुआ है, आप स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसमें देखिए आपको पूरा दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा उसमें वो आपको राइट आंसर इसमें भरना होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है। इसके बाद देखिए फिर दिया हुआ है 9वां, 10वां। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिख ले। पहला दिया हुआ है, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है। दूसरा, आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है। तीसरा देखिए दिया हुआ है, साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलता है। इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है। अगला देखिए चौथा देखिए, सेवा धर्म में भक्ति किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है। पांचवा, साहित्य में नव जागरण काल किस युग से संबंधित है। छठवां, हिंदी गद्य से उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा जाता है। सातवां दिया हुआ, फिजूल समाज को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। इस प्रकार से देखिए सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। फिर इसको देखिए आठवां दिया हुआ, सीरीज अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है। नौवां दिया हुआ, प्राचीन कर्णाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है। 10वां, हाय वह अवधूत राज आज कहाँ है। इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ। 11वां है, श्यामनगर में दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था। 12वां, विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पुस्तिका के रूप में वितरण किया गया था। इस पुस्तिका के लेखक का नाम लिखिए। 5वां दिया हुआ, सही जोड़े बनाकर लिखिए। देखिए कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में दिया हुआ है, भक्तिन बाजार दर्शन पहलवान की ढोलक सीरीज के फूल महिला आंचन। बा में दिया हुआ, कॉलम बी में दिया हुआ, कहानी स्मृति की रेखाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जैनेंद्र कुमार आंचलित उपन्यास। इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है। पहला देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां दिया हुआ है। तो उससे आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8वें के बाद फिर देखिए 9वां, 10वां दिया हुआ है। इस प्रकार से देखिए सारे दिए हुए हैं आपको। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट पेपर देखिए क्या है, गद्य खंड से निम्न गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। देखिए 2 दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं आपको। एक एक बार मुझे मालूम होता है यहाँ से कैसा हो सकता था। दूसरा, अवधूतों के मुंह में ही संसार हृदय में उमड़ सकता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट पूरा दिया हुआ है आपको। तो स्टूडेंट देखिए हमने आपको बताया है एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के हिंदी के रुक जाना नहीं के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा है। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही और भी एमपी बोर्ड के रुक जाना नहीं के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।